अगर मैं आपसे कहूं, आपके अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, लेकिन आपको अभी तक दिख नहीं रहे, क्या आप विश्वास करेंगे? सच ये है, अच्छे दिन अचानक नहीं आते, वे पहले आपकी सोच में जन्म लेते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा वाक्य सिखाने वाला हूं जो आपकी किस्मत का डायरेक्शन बदल सकता है। मैं भाग्यशाली हूं, मेरे अच्छे दिन आ गए हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड। लेकिन इसे बोलने का एक सही तरीका होता है, साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी प्लस साइकोलॉजी। साइंस कहती है ग्रैटिट्यूड कोई सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है। जब आप सच्चे मन से धन्यवाद महसूस करते हैं तो आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन और फोकस कंट्रोल करता है, ज्यादा सक्रिय हो जाता है। अमिगडाला, जो फियर और स्ट्रेस संभालता है, वो शांत होने लगता है। और तब रिलीज होते हैं डोपामीन और सेरोटोनिन। डोपामीन आपको मोटिवेशन देता है, सेरोटोनिन आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। यानी जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो आपका शरीर उसी फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट हो जाता है जिस पर कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल लोग ऑपरेट करते हैं। अब साइकोलॉजी समझिए। ह्यूमन ब्रेन एक फिल्टर मशीन है, इसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। RAS वही चीजें नोटिस करता है जिन्हें आप इंपॉर्टेंट घोषित करते हैं। अगर आप रोज कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, तो आपका दिमाग उन सब चीजों को ढूंढेगा जो इस बिलीफ को प्रूव करें। ट्रैफिक में फंसे, प्रूफ। कोई अपॉर्चुनिटी मिस हुई, प्रूफ। लेकिन अगर आप घोषणा करते हैं मैं भाग्यशाली हूं, तो आपका सबकॉन्शियस नए संकेत ढूंढने लगेगा। छोटी अपॉर्चुनिटी भी बड़ी दिखेगी, नए लोग भी मीनिंगफुल लगेंगे, रिस्क लेने की हिम्मत बढ़ेगी, क्योंकि आइडेंटिटी बदल रही है। और साइकोलॉजी का एक नियम है, आप बिहेवियर नहीं बदलते, आप आइडेंटिटी बदलते हैं, बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। अब स्पिरिचुअलिटी कहती है सब कुछ एनर्जी है, आपके थॉट्स भी एनर्जी हैं, आपकी इमोशंस भी एनर्जी हैं। जब आप ग्रैटिट्यूड में होते हैं तो आप लैक से अबंडेंस में शिफ्ट होते हैं। कंप्लेंट वाइब्रेशन कमजोर होती है, ग्रैटिट्यूड वाइब्रेशन पावरफुल होती है। यूनिवर्स शब्दों को नहीं, स्टेट को रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप फ्यूचर के लिए थैंकफुल हैं तो आप मैसेज भेज रहे हैं, मैं रेडी हूं। और जब रेडीनेस आती है तो अलाइनमेंट शुरू होता है। अलाइनमेंट मतलब सही लोग, सही समय, सही अवसर। ग्रैटिट्यूड फ्यूचर को प्रेजेंट में खींच लाता है, क्योंकि आप पहले से उस फ्यूचर की आइडेंटिटी अडॉप्ट कर लेते हैं। और जब आइडेंटिटी बदलती है तो डेस्टिनी भी डायरेक्शन बदल देती है। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती लोग ये नहीं करते कि वो धन्यवाद नहीं बोलते, सबसे बड़ी गलती ये है वो बिना विश्वास के बोलते हैं। एक शब्द बोलते हैं, भावना नहीं। लोग जल्दी जल्दी एफर्मेशन बोलते हैं, जैसे कोई अटेंडेंस लगा रहे हों। मैं भाग्यशाली हूं, मैं सफल हूं, धन्यवाद ब्रह्मांड। लेकिन अंदर से आवाज आती है, झूठ लग रहा है। याद रखिए, सबकॉन्शियस शब्द नहीं समझता, वो इमोशन समझता है। अगर अंदर डाउट है तो बाहर का धन्यवाद काम नहीं करेगा। 2 रिजल्ट देखने की जल्दी। लोग 2 दिन बोलते हैं, फिर कहते हैं कुछ नहीं बदला। लेकिन सालों से जो नेगेटिव बिलीफ जमा है वो 48 घंटे में डिसॉल्व नहीं होगा। ग्रैटिट्यूड सीड है, सीड बोने के बाद रोज गड्ढा खोदकर नहीं देखते कि पेड़ निकला या नहीं। कंसिस्टेंसी वाइब्रेशन को स्टेबल बनाती है। 3 कंप्लेंट मोड छोड़ते नहीं। दिन में 5 मिनट एफर्मेशन, बाकी 23 घंटे कंप्लेंट। मेरे पास ये नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, सब मेरे खिलाफ है। आप जिस फ्रीक्वेंसी पर ज्यादा समय बिताते हैं वही आपकी डोमिनेंट रियलिटी बनती है। ग्रैटिट्यूड रिचुअल नहीं, स्टेट होना चाहिए। 4 कंपैरिजन ट्रैप। दूसरों को देखकर बोलते हैं उसकी किस्मत अच्छी है, मेरी नहीं। कंपैरिजन ग्रैटिट्यूड को पॉइजन कर देता है। जब आप कंपेयर करते हैं तो आप लैक मोड में चले जाते हैं, और लैक वाइब्रेशन अबंडेंस को पुश कर देती है। 5 आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं करते। लोग एफर्मेशन को टेक्निक समझते हैं, लेकिन ये टेक्निक नहीं, आइडेंटिटी शिफ्ट है। अगर आप कहते हैं मैं भाग्यशाली हूं, लेकिन डिसीजंस वही पुराने डर वाले लेते हैं,
तो यूनिवर्स कंफ्यूज नहीं होता, आप खुद कंफ्यूज होते हैं। ग्रैटिट्यूड बोलने के बाद आपको वैसे ही बिहेव करना पड़ेगा जैसे सच में अच्छे दिन आ चुके हैं। कॉन्फिडेंस से बोलना, रिस्क लेना, अपॉर्चुनिटी पकड़ना। सच्चाई ये है, अधिकतर लोग अफर्मेशन नहीं करते, वो सिर्फ शब्दों की नकल करते हैं। लेकिन जिस दिन आपने इमोशन प्लस बिलीफ प्लस एक्शन को अलाइन कर लिया, उसी दिन से अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। धन्यवाद ब्रह्मांड बोलने का सही तरीका। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, धन्यवाद ब्रह्मांड कोई जादुई मंत्र नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है। इसे बोलने का सही तरीका है माइंड प्लस इमोशन प्लस बॉडी अलाइनमेंट। अगर ये तीनों साथ नहीं है तो शब्द खाली रह जाते हैं। स्टेप 1, टाइमिंग सही चुनिए। सबसे पावरफुल समय है सोने से ठीक पहले। क्यों? क्योंकि उस समय आपका कॉन्शियस माइंड धीमा पड़ चुका होता है और सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। जो आप उस समय मान लेते हैं वो सीड की तरह अंदर लग जाता है। स्टेप 2, पहले शरीर को शांत कीजिए। सीधे अफर्मेशन मत शुरू कीजिए। पहले 5 गहरी सांस लीजिए। नाक से धीरे धीरे सांस अंदर रोकिए, फिर मुंह से धीरे बाहर। जब हार्ट बीट स्टेडी हो जाए और चेहरे पर हल्की शांति आ जाए, तब शुरू कीजिए। क्योंकि शांत शरीर में बोला गया शब्द सीधे सबकॉन्शियस में उतरता है। स्टेप 3, फ्यूचर को प्रेजेंट में देखिए। अब आंखें बंद कीजिए। अपने फ्यूचर का एक छोटा सा सीन इमेजिन कीजिए। आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके पास स्टेबिलिटी है, लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं, पैसों की चिंता कम है। सीन क्लियर होना चाहिए। जितना डिटेल उतना पावरफुल। सबकॉन्शियस इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। स्टेप 4, इमोशन एक्टिवेट कीजिए। अब खुद से पूछिए, अगर ये सब सच में अभी हो गया होता तो मुझे कैसा महसूस होता? हल्की मुस्कान आने दीजिए। सीने में ग्रैटिट्यूड महसूस कीजिए। इमोशन फेक मत कीजिए। बस 5% भी रियल फीलिंग आए वही काफी है। स्टेप 5, अब बोलिए धीरे, विश्वास के साथ, ऐसे जैसे अनाउंसमेंट कर रहे हो। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं भाग्यशाली हूं, मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, सब कुछ मेरे पक्ष में काम कर रहा है। हर लाइन के बाद 2 सेकंड पॉज। शब्दों को अंदर उतरने दीजिए, जल्दी मत कीजिए। स्टेप 6, एंड विद सरेंडर। सबसे आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भरोसा करता हूं सही समय पर सब प्रकट होगा। यही सरेंडर है। ग्रैटिट्यूड प्लस ट्रस्ट इक्वल्स अलाइनमेंट। सबसे जरूरी नियम, एफर्मेशन बोलने के बाद उसे टेस्ट मत कीजिए। मत सोचिए कल तक रिजल्ट आएगा। सीड बोया है, अब पानी दीजिए, खोद कर मत देखिए। याद रखिए, धन्यवाद ब्रह्मांड तब काम करता है जब आप उसे बोलते नहीं, जीते हैं। जब आपका व्यवहार बदलता है, आपका पोस्चर बदलता है, आपका डिसीजन लेवल बदलता है, तभी यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है। पावरफुल अफर्मेशंस। अब आंखें बंद कीजिए, सांस धीमी करिए और सिर्फ सुनिए नहीं, महसूस कीजिए। दोहराइए, मैं भाग्यशाली हूं क्योंकि जीवन हर दिन मेरे लिए नए अवसर खोल रहा है। मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं और मैं उन्हें पहचान पा रहा हूं। मैं सही समय पर सही जगह हूं क्योंकि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में अनफोल्ड हो रहा है। हर दिन मेरे लिए बेहतर अवसर ला रहा है। छोटे संकेत बड़े बदलाव की ओर ले जा रहे हैं। मैं अट्रैक्ट करता हूं सही लोग, सही परिस्थिति, सही मौके। लोग मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं क्योंकि मेरी एनर्जी अब सकारात्मक है। मेरी मेहनत रंग ला रही है, भले धीरे लेकिन स्थायी रूप से। मेरे जीवन में एबंडेंस आ रहा है, सिर्फ पैसों में नहीं, खुशी, शांति और सम्मान में भी। मैं डिजर्विंग हूं, मैं केपेबल हूं, मैं चुना गया हूं। हर परिस्थिति मेरे पक्ष में बदल रही है क्योंकि मैं अब शिकायत नहीं, विश्वास चुनता हूं। मैं अपने पुराने डर छोड़ रहा हूं और नई पहचान स्वीकार कर रहा हूं। मेरी सोच बदल रही है और उसी के साथ मेरी रियलिटी भी बदल रही है। मैं ग्रैटिट्यूड में जी रहा हूं और ग्रैटिट्यूड मेरी शक्ति है। धन्यवाद ब्रह्मांड, जो दिख रहा है उसके लिए भी और जो आने वाला है उसके लिए भी। सब कुछ मेरे लिए काम कर रहा है, भले अभी समझ में आए या नहीं। मैं सुरक्षित हूं, मैं समर्थ हूं, मैं मार्गदर्शित हूं। मेरे अच्छे दिन अब दूर नहीं, वे यही हैं।
मेरे वर्तमान में। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ब्रह्मांड। 5 चमत्कारी फायदे। जब आप रोज विश्वास के साथ कहते हैं, मैं भाग्यशाली हूं, मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, तो ये सिर्फ शब्द नहीं रहते, ये आपके नर्वस सिस्टम को रीप्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं। और फिर दिखाई देते हैं ये 5 चमत्कारी फायदे। 1, स्ट्रेस कम होने लगता है। ग्रैटिट्यूड आपका शरीर सर्वाइवल मोड से ग्रोथ मोड में ले जाता है। जब आप लैक पर फोकस करते हैं तो कॉर्टिसोल बढ़ता है, लेकिन जब आप धन्यवाद महसूस करते हैं तो बॉडी रिलैक्स सिग्नल भेजती है। हार्ट रेट स्टेबल, माइंड क्लियर, आप रिएक्शन से रिस्पॉन्स में शिफ्ट हो जाते हैं। और याद रखिए, शांत दिमाग ही सही निर्णय लेता है। 2, डिसीजन क्लैरिटी बढ़ती है। जब आप खुद को भाग्यशाली मानते हैं तो आप डर के आधार पर नहीं, विश्वास के आधार पर निर्णय लेते हैं। पहले आप सोचते थे अगर फेल हो गया तो, अब आप सोचते हैं अगर ये मेरे लिए सही अवसर है तो। पर्सपेक्टिव बदलता है और पर्सपेक्टिव ही डेस्टिनी को डायरेक्शन देता है। 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत होता है। एफर्मेशन आइडेंटिटी को बदलता है। जब आप रोज खुद को याद दिलाते हैं मेरे अच्छे दिन आ चुके हैं, तो आपका पोस्चर बदलता है, आपकी आवाज बदलती है, आपकी आंखों का कॉन्फिडेंस बदलता है और दुनिया उसी कॉन्फिडेंस को रिस्पॉन्ड करती है। लोग एनर्जी पढ़ते हैं, शब्द नहीं। 4, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं। याद है RAS। जब आप खुद को अनलकी मानते हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी प्रॉब्लम जैसी लगती हैं, लेकिन जब आप खुद को लकी डिक्लेयर करते हैं तो वही सिचुएशंस चांस बन जाती हैं। एक रैंडम कॉन्वर्सेशन, एक छोटा मैसेज, एक नया कॉन्टैक्ट पहले इग्नोर होता था, अब मीनिंगफुल लगता है। अपॉर्चुनिटी अचानक नहीं आती, आप उसे नोटिस करना शुरू करते हैं। 5, सिंक्रोनिसिटी बढ़ती है। अब आता है सबसे पावरफुल बदलाव। आप नोटिस करेंगे सही समय पर सही व्यक्ति मिल रहा है, सही वीडियो सामने आ रहा है, सही आइडिया अचानक दिमाग में आ रहा है। लोग इसे कोइंसिडेंस कहते हैं, लेकिन ये कोइंसिडेंस नहीं, ये अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट मतलब आपकी आइडेंटिटी प्लस आपकी एनर्जी प्लस आपका एक्शन एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। और जब ये तीनों अलाइंड होते हैं तो यूनिवर्स रास्ते साफ करता है। अचानक सही लोगों से मिलना, अचानक सही मौके मिलना, ये जादू नहीं, ये माइंडसेट का फिजिक्स है। आप बदलते हैं तो आपकी रियलिटी रिस्पॉन्ड करती है और यहीं से शुरू होते हैं सच में अच्छे दिन। अगर मैं कहूं, एक लड़का जिसने खुद को अनलकी मान लिया था, सिर्फ 21 दिनों में अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी। और उसने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, सिर्फ सोने से पहले एक वाक्य बोला। क्या आप जानना चाहेंगे उसने क्या कहा था? राहुल, एक बिल्कुल साधारण लड़का, न कोई बड़ा बैकग्राउंड, न कोई खास सपोर्ट, बस सपने और बहुत सारी चिंता। वो अक्सर एक ही बात कहता था, मेरी किस्मत खराब है। जॉब लगती, 3 महीने में चली जाती। बिजनेस शुरू किया, घाटा हो गया। दोस्त आगे बढ़ गए और उसे लगा दुनिया उसे पीछे छोड़ रही है। धीरे धीरे राहुल ने खुद को अनलकी मान लिया। और सच कहूं, वही उसकी सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी पहचान बैड लक बना लेता है, वो हर मौके को शक की नजर से देखने लगता है। इंटरव्यू में जाता तो पहले से डरता हुआ, नए लोगों से मिलता तो अंदर से इनसिक्योर। अपॉर्चुनिटी सामने होती, लेकिन उसका फोकस फेलियर पर होता। एक दिन उसने एक सिंपल फैसला लिया, शिकायत बंद। कोई बड़ा रिचुअल नहीं, कोई महंगी किताब नहीं, बस हर रात सोने से पहले एक ही वाक्य, मैं भाग्यशाली हूं, मेरे अच्छे दिन आ गए हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड। पहले 7 दिन कुछ खास नहीं बदला। अंदर से आवाज आती थी, झूठ बोल रहा हूं, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। 14वें दिन उसने नोटिस किया वो थोड़ा शांत है। इंटरव्यू में जाते समय पहले जैसा डर नहीं था। 21वें दिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी थी। वो सीधे खड़ा होता था, आंखों में कांटेक्ट बनाता था, बात करते समय हिचकिचाहट कम थी। और फिर एक इंटरव्यू में उसने वही कॉन्फिडेंस दिखाया जो पहले कभी नहीं दिखा पाया था। जॉब मिल गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल बदलाव जॉब नहीं था, असल बदलाव आइडेंटिटी था।
राहुल ने खुद को अनलकी कहना बंद कर दिया था। अब जब कोई चैलेंज आता, वो कहता, शायद ये भी मेरे अच्छे दिनों का हिस्सा है। और यहीं से उसकी रियलिटी बदलनी शुरू हुई। क्या ब्रह्मांड अचानक बदल गया था? नहीं, राहुल बदल गया था। उसकी एनर्जी बदली, उसका सेल्फ टॉक बदला, उसकी एक्सपेक्टेशन बदली और दुनिया ने उसी वर्जन को रिस्पॉन्ड किया। शायद आप भी राहुल की तरह हैं। शायद अभी प्रूफ नहीं दिख रहा, लेकिन आइडेंटिटी बदलते ही प्रूफ दिखना शुरू हो जाता है। अच्छे दिन अचानक नहीं आते, उन्हें बुलाना पड़ता है, उन्हें स्वीकार करना पड़ता है, उन्हें डिक्लेयर करना पड़ता है। ज्यादातर लोग इंतजार करते रहते हैं, जब सब ठीक होगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच उल्टा है, जब आप खुश रहने का निर्णय लेते हैं तभी सब ठीक होना शुरू होता है। आज रात से एक फैसला लीजिए, शिकायत नहीं, घोषणा, डर नहीं, विश्वास, शक नहीं, समर्पण। आंखें बंद कीजिए और पूरे भरोसे से कहिए, मैं भाग्यशाली हूं, मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। धन्यवाद ब्रह्मांड। अगर आप सच में अलाइनमेंट चाहते हैं तो इस वीडियो को सिर्फ एक बार मत सुनिए, 21 दिन लगातार, क्योंकि 21 दिन में हैबिट बदलती है और हैबिट बदलते ही आइडेंटिटी बदलती है और जब आइडेंटिटी बदलती है तो डेस्टिनी डायरेक्शन